धारावी की प्रोजेक्ट की बात हो या बिहार की बात हो या फिर अन्य संसाधन एयरपोर्ट की बात हो, रेलवे की बात हो, हर जगह हमारा जो आज कंट्री है ना, वो एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है। जिसके खिलाफ चार्जेस था मिलावट का, उसी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देके अपने खिलाफ सारा चार्जेस खत्म करवा लिए। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा करप्शन तो इसमें है कि एक ही बात, अंधा पैसा, काला धन, जो इलेक्शन में जो लोगों के बीच में लोग बांटते हैं, लालच देकर वोट के लेने के बदले में जो लालच देते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने एक फैसला लिया कि अडानी ग्रुप को पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 1050 एकड़ जमीन मात्र ₹1 की लीज पर दी जाएगी। इसके बाद लगातार बिहार के दल, राष्ट्रीय दल इस बात को उठा रहे हैं और ये विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार अडानी पर इतनी मेहरबानी क्यों, क्योंकि जिस जमीन को अडानी को दिया जा रहा है उस जमीन पर 10 लाख लीची आम के पेड़ होने का दावा भी किया जा रहा है। इस पर देश के लोग क्या सोचते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सरकार ने जो फैसला लिया है, बिहार की अभी सरकार ने, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? पूंजीपतियों से यारी है, जनता से गद्दारी है। मतलब उनको औने पौने दामों में दे करके जनता के संसाधन को मतलब उनके हवाले करना, उनके मुनाफे की हवस को पूरा करने का काम किया जा रहा है। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, गढ़चिरौली के जंगल को सौंप दिया गया। कई सारे क्या कहते हैं, अवैध तरीके से खनन का काम उनको दिया गया। तो ये तो हाल है, मतलब ये तो जनता के हक में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको तो मतलब इसी नजर से देखा जाना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि आखिरकार सरकार जो है वो अडानी पर ही मेहरबान क्यों है? चाहे धारावी की प्रोजेक्ट की बात हो या बिहार की बात हो या फिर अन्य संसाधन एयरपोर्ट की बात हो, रेलवे की बात हो, हर जगह। क्योंकि चुनावों में फंडिंग जो है जितना दबा करके मिलता है इन पार्टियों को, उस हिसाब से जिसकी नमक खाएंगे ये लोग, बाद में उसकी अदायगी भी होगी। तो मतलब एक वही है कि सीधा फंडा है, जो जिसकी खाता है वो उसकी गाता है। चुनावों में इतने हेलीकॉप्टर से लेकर के इतनी सारी गाड़ियां, इतने बेहिसाब पैसे, शराब, साड़ियां, तमाम चीजें जो बढ़ती है, मतलब आधिकारिक तौर पर जितने खर्चे होते हैं वो तो एक मजाक ही है। हम सभी लोग जानते ही हैं, अपने अनुभव से जानते हैं। आप कवरेज करते होंगे तो आपको दिख जाता होगा कि मतलब हाथी का दिखाने वाला दांत कुछ और है और असली दांत कुछ और है। तो बेहिसाब जो रकम चुनावों में खर्च किए जाते हैं, उनकी ही अदायगी होती है। अंबानी बड़े पैमाने पर जो है फंडिंग कर रहा है, तो उसका रिटर्न गिफ्ट उनको मिल रहा है। और केवल मोदी सरकार नहीं या बिहार सरकार नहीं, मतलब अलग अलग पार्टियां, सारे ही पार्टियों को कमोबेश ये चंदा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा उनको मिलता है जो सत्ता में आने वाला है या जो सत्ता में आता है इन खर्चों के दम पर। इसीलिए लगातार इस बात को उठाया जा रहा है देश में कि अडानी ग्रुप को ही क्यों बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे, तमाम जगह दी जा रही है, तमाम चीजें दी जा रही है, तमाम प्रॉपर्टी दी जा रही है। देखिए, हमारा जो आज कंट्री है ना, वो एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है। एक कैपिटलिस्टिक कंट्री में जो पॉलिसीज बनती है ना, वो पूरी तरीके से प्रो कैपिटलिस्ट, प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसीज बनती हैं और एंटी पीपल पॉलिसीज बनती हैं। आज आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। यूपी के अंदर अगर हम देखें 9,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें 1,20,000 स्कूलों को, ऐसे ही हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, तो आज जो ये जो सारे स्कूल हैं या फिर जो हमारे देश के जल, जंगल, जमीन है, ये सब क्या है? ये है जनता की प्रॉपर्टी है। इस देश की जनता की ये प्रॉपर्टी है। लेकिन उस देश की जनता जब अपने अधिकार मांगती है, जब जनता कहती है कि हम भूखे हैं, हमें खाना दो। आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग जो है वो एक समय खाना खा पाते हैं, सिर्फ करोड़ों लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं। जब लोग कहते हैं कि हमें रोजगार दो, हमें खाना दो, तो उनका मुंह बंद करवाया जाता है ये कहकर कि इतनी ज्यादा आबादी हो रही है, हम कहाँ से सबका पेट भरें। लेकिन आप देखिए कि उसी देश के अंदर जब बात आती है अंबानी, अडानी को, कॉर्पोरेट घरानों को कुछ देने की, तो उनको ₹1 में जो है वो इतने करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति जो है बेच दी जाती है। एक किसान 1 लाख रुपए का ऋण चुका नहीं पाता तो उसको आत्महत्या करनी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर 16 लाख करोड़ रुपए का जो ब्याज है, जो
जो कर्ज है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, उसको माफ कर दिया जाता है। तो ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये कैपिटलिस्ट की सरकार है। इसीलिए ही तमाम जो देश के संसाधन है उनको आज इन ग्रुप्स को बेचा जा रहा है। तो यही एक मात्र मकसद है, और उनका मकसद क्या है? यही है कि जब एक कठपुतली सरकार बनाना, कि जो सरकार प्रो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज बनाए। अभी आपने देखा किसानों की 3 जो कानून सरकार लेकर आई थी, उसमें किसानों का कोई भी हित नहीं था। सारा का सारा जो हित था वो कॉर्पोरेट घरानों का था, और किसानों ने बड़ी मजबूती से आवाज भी उठाई। जो जनता को समझ में आया कि अरे हमारे असली दुश्मन तो ये पूंजीपति घराने हैं, एक तरफ मजदूर है, किसान है, दूसरी तरफ ये पूंजीपति घराने हैं। लेकिन जब हम अपनी आवाज उठाते हैं, जब हम अपने अधिकार लेने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो ये कहते हैं तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम्हारे हित जो है वो अलग अलग है, लेकिन पेट तो सबको ही भरना है ना। आपने कर्जे के राइट ऑफ की बात की, लगातार ये सवाल जो है वो सोशल मीडिया पे उछल रहा है कि सरकार ने ही इनको जमीन दी फ्री में, सरकार इनको लोन देगी और उसके बाद सरकार इनका कर्जा राइट ऑफ कर देगी। तो क्या आम आदमी के जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा क्या इस तरीके से लगाने के लिए है? एक पेंसिल भी हम खरीदते हैं ना, तो हम टैक्स देते हैं। वो टैक्स का पैसा किसके लिए खर्च होना चाहिए? वो खर्च होना चाहिए इन सारी सुविधाओं को बनाने के लिए, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो टॉयलेट्स हो, चाहे वो नालियां हो, चाहे वो सीवर हो, चाहे वो पानी का इंतजाम हो। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। वो पैसा जा कर रहा है, वो पैसा जा रहा है इस देश के कैपिटलिस्ट घरानों की के जेबों के अंदर। हमारा खून जो चूस के आज इतने अरबों की प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हैं, देश के अंदर भी और विदेश के अंदर भी। तो ये हमारे टैक्स का पैसा तो यूज वहाँ हो रहा है, होना चाहिए हमारे लिए। बिल्कुल। अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि मोदी जी कहते हैं कि मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा, मेरा कुछ नहीं है। तो ये सवाल भी लगातार उछल रहा है और कहा जा रहा है कि आम आदमी को ये देशभक्ति की घुट्टी बुलाएंगे और अदानी को देश कर जाएंगे। कितना सहमत है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से। मैं कहती हूँ कि अगर मोदी जी ऐसे ही झोला वाले थे तो प्रधानमंत्री बनने की क्या जरूरत थी? आप बच्चों को सिखाते हो, देश के नौजवानों को सिखाते हो राजनीति मत करो। जब चुनाव लड़ने का समय आता है या वो अपनी आवाज उठाते हैं, चाहे जामिया हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे AMU हो, उनको आप बोलते हो कि ये देशद्रोही है क्योंकि ये फी हाइक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पंजाब के अंदर क्या हुआ आप जानते हैं। वो तो अपनी जायज शिक्षा का अधिकार जो संविधान ने उनको दिया है उसको आप छीन रहे हो, इसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं। लेकिन जब आप क्या कह रहे हैं उनको कि राजनीति बंद करो, तो हम भी मोदी जी को कहेंगे कि आप भी अगर झोला उठाकर जाने वाले बन रहे हैं ना, कि आप कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं एक फकीर हूँ, तो आप प्रधानमंत्री बनने की क्या जरूरत थी आपको? आप फकीर रहते ना भाई, हमें क्या जरूरत थी आपको? कितने सारे फकीर हैं बेचारे, हमें आपसे कोई शिकायत ही नहीं थी। लेकिन आप फकीर बन रहे हो एक तरफ, दूसरी तरफ जो है वो आप लाखों सूट पहन रहे हो, आप करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हो, आप जो है वो विदेशों में आप ऐसे दौरे करने चले जाते हो जिनकी जरूरत भी नहीं होती। ये टैक्स का पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या एक फकीर को शोभा देता है? क्या एक फकीर को शोभा देता है कि वो 10 लाख का सूट पहने? जिस देश के बच्चे दूध पीने के लिए भी जिनके पास पैसा नहीं है, जिस देश के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उस देश का प्रधानमंत्री बोलता क्या है और करता क्या है, ये सुनकर दुख होता है। आप किसी की भी जमीन छीनकर और आप किसी के पूंजीपति को, जैसे पहले टाटा को भी दी थी इन्होंने, टाटा मोटर्स जो टाटा पावर, उसके लिए भी इन्होंने दी थी, वो तो 99 ईयर्स के लिए दी थी, वो भी 1 रुपए की लीज पर दी थी, और अब उन्होंने अडानी को दे दी। तो मतलब ये सरकार जो है ये सिर्फ पूंजीपतियों का सोच रही है, पूंजीपतियों के लिए ही ये जो लीज 1 रुपया, क्या 1 रुपया आम इंसान की इतनी सस्ती जमीन खरीद सकता है क्या? आम इंसान एक गिलास पानी भी वो नहीं 1 रुपए में मिलता उसको है। आप इतनी बड़ी जमीन का टुकड़ा, इतनी बड़ी जमीन आप दे रहे हैं, उन किसानों की जमीन, कितने लोगों की उसमें क्या मतलब बेघर होंगे, कितने लोगों के रोजगार छूटेंगे, कितने लोगों के पेट से आप उनका अनाज छीन रहे हैं। ये सरासर जो सरकार कर रही है ये अडानी, अंबानी, टाटा इन सबके ही लिए सोच रही है, आम इंसान के लिए नहीं सोच रही। आपने 2-3 घरानों का नाम लिया,
सवाल जो सबसे बड़ा उठता है मैम, ये उठता है कि आखिरकार इन मुख्यतः दो अडानी और अंबानी के ही जो उद्योगपति हैं उन पर ही सरकार मेहरबान क्यों है? अन्य जो देश में बहुत सारे उद्योगपति हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि देश को आगे ले जाना चाहते हैं, आखिरकार उन पर सरकार की मेहरबानी क्यों नहीं होती है? सर इसलिए क्योंकि मोदी जी को जो इस गद्दी पे बैठे हुए हैं वो इन्हीं लोगों की बदौलत ही बैठे हैं। अंधा पैसा, काला धन जो इलेक्शन में जो लोगों के बीच में ये लोग बांटते हैं, लालच देकर वोट के लेने के बदले में जो लालच देते हैं 200 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, या कहीं पर कपड़े का या कहीं शराब अनाधुन इन्होंने इलेक्शन के समय शराब बांटी गई थी लोगों के बीच में। तो ये सब जो पैसा आ रहा है, ये पैसा इनको अडानी अंबानी की तरफ से ही आ रहा है, टाटा के ये लोग ही इनको पैसा दे रहे हैं। और वो पैसे मोदी तो सिर्फ एक कठपुतली बन के है, वो कठपुतली बने हुए, जैसा पीछे से जो जैसा बोला जाता है, अडानी जैसे बोलते हैं, अंबानी जैसे बोलते हैं, मोदी वैसे ही करते हैं। लास्ट सवाल मेरा आपसे, मोदी की आपने बात की, मोदी ने एक अभियान चलाया एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन 1050 एकड़ भूमि पर 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। तो अडानी के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं वो। देखिए, तो वो अपनी माँ के नाम, मतलब अपनी माँ की हत्या कर रहे हैं ना वो। इतने जो माँ, कितनों की माँ, मतलब कितनों की माँओं ने उस खेती को अपना पसीना बहाया होगा, अपना खून बहाया होगा, तब वहाँ पर खेती करते होंगे, वहाँ पर पेड़ लगाए होंगे। आप उनको काट रहे हैं, तो वो भी किसी की माँ के मुंह से आप निवाला छीन रहे हैं और नाम ले रहे हैं। आप जैसे नाम लिया है उन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ बेटियां सुरक्षित थी? कहाँ पर? बोलते हैं कि महंगाई कम करेंगे, क्या महंगाई कम हुई है? या रोजगार दिया है? नौजवान हमारे इतने आत्महत्या कर रहे हैं, इतने नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, इतनी डिग्रियां ले लेकर और पीएचडी कर करके भी उनको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल रही है। इतने नौजवान इतने परेशान हो रहे हैं, उनकी माँ बापों ने पूरी जिंदगी की अपनी कमाई लगा दी बच्चों की पढ़ाई पर, डिग्रियां लेकर, और आज वो इतने परेशान, डिप्रेशन के शिकार हुए पड़े हैं। वो तरह तरह के ड्रग्स लेने लगे हैं अपने आप को, इससे कि सोचे ना वो, और सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। जो कंपनी, जो अडानी आज ये कह रहे हैं कि हम सस्ती बिजली देने के लिए इस प्लांट को लगा रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो आगे सस्ती बिजली देंगे? नहीं, कोई भी गारंटी नहीं। आप देखिए किस तरह से इन्होंने जब ये फोन वगैरह शुरू किए तो आपको पहले वो टेम्प्ट करने के लिए किस तरह से कि आपको सस्ते दाम पे मिल जाएगा, बाद में दाम बढ़ा देते हैं। तो ये तो कोई सस्ती बिजली नहीं देंगे, पूरा मुनाफा ये हमारे थ्रू ही बनाते हैं, है ना। ये जो अर्न कर रहे हैं और जो बिजनेस बना रही है हिंदुस्तान की सरकार इनके लिए, वो जनता की सैक्रिफाइस, मतलब जनता के ऊपर ही पूरा उसका बोझ पड़ रहा है, वहीं से सारा पैसा लूट रहे हैं। इनको टैक्स में कितनी छूट मिल जाती है, इनको कौड़ियों के दाम जमीन मिल जाती है, और ऐसी ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे अलाउ नहीं होता है, जैसे मतलब सेना का कोई अगर इंस्टॉलेशन उसके पास, वहां भी मिल जाती है, बॉर्डर के पास मिल जाती है। तो जो चाहे इनके लिए सारे रूल्स बेंड करके इनको बिजनेस दिया जा रहा है। और हम तो नहीं कह रहे हैं, तो अमेरिका भी कह रहा है, इनके खिलाफ केस चल रहा है जबरदस्त, और उसमें हिंदुस्तान की जो ऑफिशियल्स हैं, ये एजेंसीज हैं, वो आगे कदम ही नहीं उठा रही हैं। वो बता भी नहीं रही कि उन्होंने सर्व किया, इनको नोटिस नहीं सर्व किया, क्या आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पूरा वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की एजेंसीज नहीं छोड़ रही हैं। ब्राइबरी के चार्ज में जो उनके लिए इलीगल है, उसके चार्जेस में इनके खिलाफ बहुत जबरदस्त केस वहाँ पे अमेरिका में चल रहा है। तो ये तो हर जगह छाए हुए हैं, सारे पोर्ट्स में, सारे एयरपोर्ट्स में, स्टेशंस में, गाड़ियां, इतनी रेलवे ट्रेन भी प्राइवेट हाथों में, इन्हीं के हाथों में सब दे दी गई है। तो जैसे आपने सही कहा, हर चीज इनको देना जरूरी क्यों है? और अगर बांग्लादेश से कॉन्ट्रैक्ट कट गया तो आप उसका एक और उपाय निकाल के इनको कहीं और से दे देते हैं बिजनेस, कोई वाला इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वाला जो है। तो सारे रूल्स तोड़ के, सारा चाहे कोयले के सेल के मामले में हो, किस तरह से बाहर से सस्ता कोल लेके यहाँ पे हिंदुस्तान में या किसी और देश को महंगा बेच रहे हैं, है ना। तो ये इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। और फिर ये डोनेशन के माध्यम से आपकी पार्टी को देते हैं, और पूरा इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स के थ्रू जिस तरह से आप लोगों ने कमाया है इस तरह का पैसा, तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो जिस तरह से नेपाल में करप्शन चरम सीमा पे, तो हिंदुस्तान में कौन सा कम करप्शन है? यहाँ तो दिख रहा है। अब आए दिन देखिए पुल टूटते जा रहे हैं, एयरपोर्ट की छतें गिर रही हैं, सड़कें धंस रही हैं, है ना। तो ये सारी चीजें करप्शन की वजह से ही हो रही है। दवाइयों में भी मिलावट, जिसके खिलाफ चार्जेस था मिलावट का, उसी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड देके अपने खिलाफ सारा चार्जेस खत्म करवा लिए। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और
सबसे बड़ा करप्शन तो इसमें है कि एक के बाद एक आपकी एग्जाम जो होते हैं, ये पब्लिक सर्विस के और भी बैंक्स के कई भी एग्जाम्स किए जाते हैं और उसके बाद रिजल्ट आने के पहले कैंसिल हो जाता है या लीकेज हो जाता है तो कैंसिल हो जाता है। आम जनता बेरोजगार में जूझ रही है, बेरोजगारी में। तो जनता की तो उबाल इस मामले में सब में है, लेकिन कैसे जनता एकजुट होके इनसे अपनी बात मनवाए। अगर आप वोट चोरी पे नहीं कुछ कर पाए तो खेल खत्म, क्योंकि इनको आपकी जरूरत ही नहीं है, इनको जनता की जरूरत थोड़ी है। तो इलेक्शन वैसे ही जीत जाएंगे ईवीएम के थ्रू और इलेक्ट्रल जो फर्जी वोटर्स हैं उनके थ्रू जीत जाएंगे। आपके वोट की क्या कीमत है? आपके खिलाफ 50 वोट और ऐसे हैं जो कहीं और वोट डालेंगे, वो फर्जी है ना। तो आपकी और आपकी जनता की जो वोट है उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो जब तक हम वोट चोरी वाली लड़ाई नहीं जीतेंगे, जब तक कोई सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, कोई भी सरकार नहीं मानेगी। पहले सरकारें गिर जाती थी, अगर प्याज का दाम बढ़ जाता था 25 रुपए हो जाता था, उसी पे सरकार गिर जाती थी। अब तो बहुत दूर की बात है, हर चीज इतनी महंगी है, पेट्रोल इतना महंगा है। जब पेट्रोल सस्ता हिंदुस्तान को मिल रहा था तब उतना महंगा आप जनता को क्यों बेच रहे थे? सारा टैक्स में जा रहा था ना, और आप अपनी जेबें भर रहे थे। जेबें मतलब जहाँ भी आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे, तो हमें तो नहीं दिख रहा है कि कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है जनता की भलाई के लिए, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, तो अलावा इसके जनता को संसाधनों की, इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? अडानी को पहली बार नहीं दिया, ठीक है। मैं डॉक्टर हूँ, स्वास्थ्य से संबंधित रहा हूँ। दिल्ली में अपोलो अस्पताल को 17 एकड़ जमीन एक रुपए के ऊपर दे दी गई और उसमें कहा गया कि आप इसमें 1/3 बिस्तर गरीबों के लिए भी नियंत्रण रखेंगे। क्या गरीबों का इलाज अपोलो में हो रहा है? ठीक है। तमाम कोयला खदानें सरकार ने उठा करके अलग अलग उद्योगपतियों को दे दी, ठीक। जंगल काट दिए गए, लोगों को विस्थापित कर दिया गया। कितना रोजगार बना? आप सरकार कुछ आंकड़े रखे सामने। बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है, ठीक। विद्रोह को दबाने के लिए सरकार जो है फौजी मुहिमें चला रही है लोगों को, ऑपरेशन कागार या कभी कोई ऑपरेशन। तो इसमें जो अडानी है उसको 1 रुपए पे आपने इतनी संसाधन दे दिया, उस जमीन पे जो कई लोगों की आजीविका उस पर निर्भर करती है, उसका क्या मुकम्मल इंतजाम है? ऑल्टरनेट आपको क्या इंतजाम है? इस सबका कोई भी लेखा जोखा नहीं। और अगर मैं ये कहूँ कि आज वो कह भी दे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप तो आज ले रहे हैं, वायदे आपके भविष्य में हैं, जबकि पूर्व के वायदे आज तक पूरे नहीं हुए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि जनता जो विरोध कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। देश के संसाधन जो भी हैं, जमीन है, जल है, बिजली है, ये सभी चीजें एक्चुअली देश की जनता की है। ये किसी एक व्यक्ति को इस तरह से सौंप देना 1 रुपए पर, ये निहायत ही गलत है, गैर लोकतांत्रिक है, जन विरोधी है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि ये राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति को, राष्ट्र के संसाधन को किसी एक व्यक्ति के मुनाफे के लिए दे देना किसी भी तरीके से एक जनता के हित की बात नहीं कही जा सकती। कोई तर्क उठा सकता है कि वो तो बिजली के लिए है, तो बात यह है कि बिजली आखिर जब पहले से ही हम देखते हैं कि सरकारी कंपनियां बना रही थी, तब इनको इस क्षेत्र में लाने के पीछे असली वजह ही यही थी कि ये एक ऐसी जरूरत है जो हर आदमी की जरूरत है। आज के युग में आप बिना बिजली के नहीं रह सकते। तो इस बिजली को बेचने के माध्यम से आपने ये भी सुना होगा कि इसको लगभग 7 रुपए यूनिट के आसपास बेचा जाएगा। एक तरफ हम उसको 1 रुपए में इतनी ज्यादा जमीन दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो वो बिजली हमारी ही जमीन से बनाएगा, हमारे ही पानी से, हमारे ही कोयले से बनाएगा, उसको वो बेचेगा बिहार की जनता को 7 रुपए यूनिट। तो या तो अगर वो 1 रुपए में हम उसको जमीन दे रहे हैं तो वो बिजली भी उसी ढंग से 1 रुपए 1.5 रुपए के अंदर देता, तो तुक समझ आती, कोई लॉजिक समझ आती कि ये देश की जनता के हित में उठाया हुआ कदम है। लेकिन ये पूरी तरीके से गैर लोकतांत्रिक, जन विरोधी, पूंजीपति परस्त, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया कदम है। ये बात जो जनता के बीच आज फैली हुई है कि ये सरकार अंबानी और अडानी की है, ये इस बात को एक बार फिर से दोबारा से साबित करती है। जी, आपने बिजली बिल के रेट की बात कही। अभी लगातार भाजपा के लोगों का, एनडीए के लोगों का ये पक्ष आ रहा है कि सस्ती बिजली मिलेगी, लेकिन कोई भी उद्योगपति वो घाटे में नहीं रहना चाहता। 1-2 साल बाद जब बिजली का प्लांट जो है स्थापित हो जाएगा, उसके बाद अंबानी की, अडानी की कंपनी कहेगी हम घाटे में जा रहे हैं, उसके बाद वो बिजली जब महंगा बेचना शुरू कर देगी, तब उससे किसी का कंट्रोल नहीं होगा।
आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा ये उठाया है। वास्तविकता भी आज देश में यही हो रही है कि ये अडानी, अंबानी और इस तरीके के सारे कॉरपोरेट ग्रुप पहले इस तरीके का लारा लप्पा, इस तरीके के लालच देते हैं। हालांकि अभी भी 7 रुपए यूनिट डिक्लेयर किया गया है, जो किसी भी हालत में सस्ता नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे ही ये बिजली उत्पादन शुरू होगा, घाटे का रोना रो के उसके बाद यही लोग इस बिजली को कहेंगे कि आप बिहार उसके पास जाएंगे, रेगुलेटर के पास, और बोलेंगे कि ये बिजली हम 7 रुपए में नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इसको 10 रुपए 15 रुपए कीजिए। बहुत सारे स्टेटों में, इवन हरियाणा में आप देख लीजिए बिजली के रेट किस तरह से हाई है, जबकि हरियाणा को पंजाब और हरियाणा को हिमाचल के यहाँ से वाटर से बनने वाली बिजली मिलती है, जो कि काफी सस्ती पड़ती है दूसरे सोर्सेस के मुकाबले। तो इस तरीके से ये एज ए होल पूरे के पूरे बिजली सेक्टर को आप सारे ही स्टेटों में, जम्मू से नीचे कन्याकुमारी तक देख लीजिए, इधर असम से गुजरात तक देख लीजिए, सारे ही जगह पर इन लोगों ने इन कॉर्पोरेट को बिजली पहुंचाने के लिए, बिजली के अंदर फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है कि इसके बिना आप रह नहीं सकते, आपको ये खरीदनी ही पड़ेगी। इसका रेट जो भी चला जाए, मजबूरी है, इंसान जिंदा नहीं रह सकता आज की तारीख में। तो ये इसको जबरदस्ती ये लोग इंसान के माने व्यक्ति की खून की आखिरी बूंद को भी निचोड़वाने के लिए इनके हाथों में इस बिजली क्षेत्र को इस तरीके से ये प्राइवेट कर रहे हैं। अभी अडानी को सोलर सेक्टर में भी इन लोगों ने लाने के लिए सब्सिडी दी है। और आपकी जानकारी में मैं एक बात और लाना चाहता हूँ कि अगर आप टोटल इस जो कॉर्पोरेट है इंडिया का, पिछले 10-11 सालों में इसका फाइनेंस बिल ही हमारा खुद बताता है कि लाखों करोड़ों रुपया, लगभग 16 लाख करोड़ के आसपास रुपया जो इन लोगों ने लोन लिया, लोन के बाद वो बैंकों को इन्होंने चुकाया नहीं, उसके बाद वो बैड डेबिट में डाल दिया गया और उसके बाद वो माफ कर दिया गया। माने करोड़ों करोड़ रुपया इस देश की जनता का, टैक्स पेयर का पैसा, मेरा और आपका पैसा, इस देश की जनता का पैसा, वो इन लोगों ने इन उद्योगपतियों को दे दिया।